मूवी की शुरुआत में हम नाकोशी नाम के एक आदमी को देखते हैं। नाकोशी के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो अपनी गाड़ी में रहता था। साथ ही नाकोशी को अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब एक दिन नाकोशी से मिलने के लिए मनाबू नाम का एक लड़का आता है। मनाबू नाकोशी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारे सर पर एक होल करना होगा, जिसके बदले तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी और फिर तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से तुम्हारा सिक्स्थ सेंस काम करने लगेगा और धीरे धीरे तुम्हारी पावर्स की वजह से तुम किसी भी इंसान की लाइफ के बारे में जान पाओगे। मानाबू नाकोशी को उसकी दोनों आंखों के बीच में होल करने के लिए कहता है। साथ ही इसके लिए वो एक हफ्ते का समय मांगता है, लेकिन नाकोशी को मानाबू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो मानाबू को वहां से जाने के लिए कह देता है। अगले दिन कुछ लोग मिलकर नाकोशी की गाड़ी को चुरा लेते हैं और काफी देर बाद नाकोशी नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी कहीं गायब हो गई है। उसके कपड़े और जरूरत की सारी चीजें उसी गाड़ी में थी। ठीक तभी मानाबू नाकोशी से मिलता है और वो दोबारा से नाकोशी को अपने ऑफर के बारे में बताने लगता है। नाकोशी काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो मानाबू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मानाबू के घर पर अजीब अजीब सी पिक्चर्स लगी हुई थी, साथ ही इनमें से कुछ स्कल्स और ड्रिल मशीन्स की पिक्चर्स भी थी। इस बीच मानाबू बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, साथ ही सर पर होल करके मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सिक्स्थ सेंस, साइंस और स्कल से जुड़ी चीजों के बारे में जानने का काफी शौक है। कुछ देर बाद मानाबू नाकोशी के सर पर होल करने की तैयारी करता है। इस दौरान मानाबू नाकोशी से कहता है कि इस सर्जरी को सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनके सर पर एक होल होता है, लेकिन 2-3 साल के बाद वो होल अपने आप बंद हो जाता है। अगर दोबारा से उसी जगह पर होल किया जाए तो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो काफी बढ़ जाएगा और फिर माइंड सही तरीके से काम करेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद नाकोशी के सर पर एक पट्टी लगाई जाती है, साथ ही ट्रीटमेंट की वजह से उसे काफी पैसे भी मिलते हैं। अब रात के समय नाकोशी मानाबू के साथ एक क्लब में जाता है। वो दोनों मिलकर नाकोशी के सिक्स्थ सेंस की टेस्ट ले रहे थे। मानाबू टेबल पर कुछ कार्ड्स रख देता है। ये सारे कार्ड्स उल्टे रखे गए थे। मानाबू नाकोशी को अपनी एक आंख बंद करके कुछ कार्ड्स उठाने के लिए कहता है। एक एक करके नाकोशी कुछ कार्ड्स उठाता है, लेकिन जो भी कार्ड्स नाकोशी ने उठाए थे वो सभी कार्ड्स एक जैसे थे और उन कार्ड्स पर स्टार बने हुए थे। ये देखकर वो दोनों काफी खुश और शॉक्ड थे। कुछ देर बाद ये दोनों क्लब से बाहर निकलते हैं। साथ ही इस दौरान नाकोशी को सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। नाकोशी को ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते में इंसान नहीं बल्कि एलियंस और पेड़ पौधे घूम रहे हैं। ये देखकर नाकोशी काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट की वजह से वो कुछ गुंडों से टकरा जाता है। नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके इन लोगों को देख रहा था। इन गुंडों के बीच में एक आदमी था जो नाकोशी को रोबोट की तरह दिख रहा था। ये आदमी इन गुंडों का बॉस था। बॉस काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो नाकोशी को टॉर्चर करने के लिए उसकी उंगलियां काटने की कोशिश करता है। नाकोशी बॉस से कहने लगता है कि तुम उस सिकल को नीचे फेंक दो, वरना गलती से हम दोनों की उंगलियां कट जाएंगी। सिकल के बारे में सुनते ही बॉस के हाथ कांपने लगते हैं। बॉस को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था और नाकोशी की वजह से बॉस काफी घबराया हुआ था। इस वजह से वो डर के मारे वहां से चला जाता है। अगले सीन में नाकोशी मानाबू से मिलता है और एक एक करके वो मानाबू को सारी चीजें बताने लगता है जो उसने अब तक देखी थी। ये जानकर मानाबू काफी खुश था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा था। अब मानाबू नाकोशी से कहता है कि तुम अपनी एक आंख बंद करके मुझे देखो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके मानाबू को देखने लगता है, लेकिन मानाबू उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब मानाबू नाकोशी को होमनक्यूलस के बारे में बताता है। मानाबू कहता है होमनक्यूलस की वजह से कोई भी इंसान दूसरे इंसान के जिंदगी में ट्रॉमा और दर्द देख सकता है। होमनक्यूलस की वजह से कोई भी इंसान काफी कुछ महसूस कर सकता है, जैसे सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करना, भूत और एलियंस देख पाना, साथ ही किसी भी इंसान के लाइफ के बारे में जान पाना। मानाबू की वजह से नाकोशी भी होमनक्यूलस कर सकता था, साथ ही अब वो आम लोगों के दिल की बातें भी जान सकता था। अब एक दिन नाकोशी नोटिस करता है रेस्टोरेंट में एक लड़की सैंड से बनी हुई है। नाकोशी मानाबू को बताता है कि वो लड़की सैंड मॉन्स्टर है। उस लड़की के बारे में जानने के लिए मानाबू लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। इधर अपनी एक आंख बंद करके नाकोशी देखता है कि उस लड़की के शरीर की रेत धीरे धीरे मानाबू की बॉडी में जा रही है। इसके अलावा मानाबू का शरीर पूरा पानी से भरा हुआ है। अचानक से वो लड़की रेस्टोरेंट से चली जाती है और उसके जाने से पहले मानाबू लड़की का फोन चुरा लेता है।
कुछ देर बाद मानुबू नाकोशी को लड़की का फोन लाकर देता है, जिससे कि वो दोनों मिलकर लड़की के बारे में जान सके। उस लड़की का फोन चेक करने के बाद पता चलता है कि उस लड़की की माँ उसे अपनी बेटी की तरह नहीं बल्कि एक लूजर की तरह ट्रीट करती है। नाकोशी उस लड़की के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बीच वहां कुछ गुंडे नाकोशी को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। वो गुंडे नाकोशी को हॉस्टेज बनाकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। ये सभी वही लोग थे जो नाकोशी से डरकर भाग गए थे। अब बॉस नाकोशी से पूछता है कि उस दिन तुमने क्या देखा था। नाकोशी बताता है कि मैंने आपके अंदर एक बड़ा सा रोबोट देखा था। बॉस नाकोशी की गर्दन पर गन पॉइंट करके पूरी सच्चाई के बारे में बताने के लिए कहता है। ठीक तभी नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो देखता है कि रोबोट के अंदर एक छोटा बच्चा रो रहा है और उस बच्चे को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि बॉस ही था। बॉस बचपन में अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। इस बीच बॉस का एक दोस्त एक रोबोट के साथ खेल रहा था। बॉस अपने दोस्त को वो रोबोट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है। ठीक तभी बॉस को फील्ड में एक सिकल मिलती है। इस सिकल के बदले बॉस अपने दोस्त को रोबोट देने के लिए कहता है, लेकिन इस हाथापाई की वजह से सिकल से बॉस के दोस्त का हाथ कट जाता है। बॉस का दोस्त तड़प कर रो रहा था। बॉस काफी घबराया हुआ था, इसलिए बिना अपने दोस्त से माफी मांगे बॉस वहां से भाग गया। इसी इंसिडेंट की वजह से बॉस खुद को काफी गिल्टी महसूस करता था। साथ ही इस घटना के बाद से बॉस काफी दिनों तक ट्रॉमा में था। प्रेजेंट सीन में बॉस को पुरानी बातें याद आ रही थी और अपने दोस्त की ऐसी हालत की वजह से वो रोने लगता है। बॉस का गिल्ट कम करने के लिए नाकोशी बॉस को अपने दोस्त से दिल खोलकर माफी मांगने के लिए कहता है और ऐसा करने के बाद बॉस का गिल्ट कम हो जाता है। इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद जब नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके बॉस को देखता है, तब बॉस उसे नॉर्मल नजर आता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि बॉस की जिंदगी का सारा ट्रॉमा खत्म हो चुका है और जो भी इंसान अपने ट्रॉमा और गिल्ट से बाहर निकल पाते हैं, उसके बाद से वो सभी आम इंसान की तरह ही दिखाई देने लगते हैं। अब जैसे ही नाकोशी वहां से बाहर निकलता है, बाहर किसी कार में उसे वो लड़की मिलती है जिसका फोन मानबू ने चुराया था। नाकोशी जब उस लड़की के पास आता है, वो देखता है कि लड़की का पूरा शरीर रेत से नहीं बल्कि अल्फाबेट से भरा हुआ है और इसी अल्फाबेट की मदद से वो अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहती है। इसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि उस लड़की की मॉम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि उस लड़की की मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। साथ ही उसकी मॉम उसे काफी टॉर्चर भी करती थी। इसी वजह से वो लड़की खुद को काफी चोट पहुंचाया करती थी। नाकोशी एक एक करके उस लड़की को कॉन्फिडेंस और हिम्मत देता है, जिसके बाद वो भी नॉर्मल इंसानों की तरह नजर आ रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक दिन नाकोशी रेस्टोरेंट में था। इस दौरान वो नोटिस करता है कि उसका एक हाथ रोबोट की तरह लग रहा है और उसका एक पैर अल्फाबेट से भरा हुआ है। अचानक से नाकोशी के सामने बैठी हुई एक लड़की उसकी तरफ मुड़ती है और उसे देखकर नाकोशी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस लड़के के आंख मुंह नाक कुछ भी नहीं थे और वो काफी अजीब सी दिख रही थी। ठीक तभी मानुबू रेस्टोरेंट में पहुंचकर नाकोशी को अपने साथ ले जाता है। मानुबू नाकोशी से कहता है, तुमने काफी लोगों को उनकी लाइफ के ट्रॉमा से बाहर निकाला है, इसी वजह से उनकी लाइफ के ट्रॉमा तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफर हो रहे हैं। नाकोशी अपनी ऐसी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो मानुबू से कहता है कि मैं इस तरह से और नहीं जी पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे सर के होल को बंद कर दो, वरना इस सुपर नेचुरल पावर की वजह से एक दिन मैं ही पागल हो जाऊंगा। मानुबू ऐसा करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मानुबू कहता है, होल के बंद करने से पहले तुम्हें मेरे होमनक्यूलस के बारे में बताना होगा। नाकोशी मानुबू की बात मान जाता है और वो फौरन अपनी एक आंख बंद करके मानुबू की ओर देखने लगता है। वो देखता है कि मानुबू का पूरा शरीर पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर एक गोल्डन फिश थी। ये सब कुछ देखकर नाकोशी परेशान होने लगता है, इसलिए वो मानुबू से झूठ कह देता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने बारे में जानने के बाद मानुबू नाकोशी के होल को ठीक कर देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इस बीच नाकोशी को एक कार्ड मिलता है और फिर वो कुछ विजन्स देखने लगता है। नाकोशी देखता है कि वो किसी लड़की के साथ हॉस्पिटल में है और ये वही लड़की है जिसे रेस्टोरेंट में देखकर वो घबरा गया था। नाकोशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो प्रेजेंट सीन में उसी हॉस्पिटल के सामने उस लड़की का वेट करने लगता है। जैसे ही वो लड़की हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, नाकोशी उसे युकारी कहकर पुकारने लगता है। नाकोशी के साथ साथ युकारी को भी कुछ याद नहीं था। युकारी नाकोशी से पूछने लगती है, क्या आप मुझे जानते हैं? लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ। नाकोशी युकारी से बातें करता है और फिर वो युकारी के साथ एक अपार्टमेंट में जाता है। इस अपार्टमेंट की कीज नाकोशी के पास हमेशा से थी।
ये उसी अपार्टमेंट की कीज हैं जहां नकोशी किसी लड़की के साथ रहता था, लेकिन इसके बारे में उसे तब पता चला जब उसके सर पर होल किया गया था। इस अपार्टमेंट में आने के बाद से ही दोनों को कुछ विजन्स आ रहे थे। अपने विजन्स में दोनों खून देख रहे थे, लेकिन इसके पीछे का सच ये दोनों नहीं समझ पा रहे थे। इस दौरान युकारी अपने विजन्स की वजह से काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो नाकोशी को गले लगा लेती है और नाकोशी उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि युकारी के माथे पर भी वही होल है जो सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए बनाया जाता है। नाकोशी फौरन इस बारे में जानने के लिए मानुबू को कॉल करता है और मानुबू उसे बताता है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट युकारी के साथ भी किया था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए नाकोशी मानुबू के घर पहुंच जाता है और वो दोबारा से अपना होल खोलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद मानुबू और नाकोशी उसी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके युकारी को देखने लगता है और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन युकारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही थी। ठीक तभी नाकोशी अपनी पत्नी के साथ झगड़ रहा था। नाकोशी की पत्नी काफी गुस्से में थी और वो नाकोशी के साथ बात तक नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो घर से बाहर जाने लगती है। नाकोशी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अपनी पत्नी की लापरवाही की वजह से वो युकारी के कार के सामने चली आती है और इस एक्सीडेंट में नाकोशी की पत्नी और युकारी के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि नाकोशी और युकारी के गिल्ट की वजह से वो दोनों अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। इसी बीच नाकोशी मानुबू को उसकी होमनक्यूलस के बारे में भी बताने लगता है। नाकोशी कहता है कि तुम्हारा पूरा शरीर पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर गोल्डन फिशेस हैं। ये जानने के बाद मानुबू काफी रोने लगता है और फिर वो अपनी लाइफ के बारे में हमें बताता है कि बचपन से मेरे पिता मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। मुझसे ज्यादा वो अपनी गोल्ड फिश के साथ समय बिताते थे और इसी वजह से मुझे काफी बुरा लगता था, क्योंकि वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन अपने गोल्डन फिश से वो सिर्फ और सिर्फ प्यार करते थे। इसी वजह से मैं भी एक गोल्डन फिश बनना चाहता था, जिससे कि मुझे भी उनका प्यार मिल सके। ये बताते हुए मानुबू रोने लगता है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है। नाकोशी युकारी के साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ मानुबू अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। आवारा हूँ या